आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z से आप लोग को अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष एपिसोड में आप लोग के लिए बड़ी अपडेट है। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और वीडियो अंत तक देखें। जैसा कि आप लोग को विदित है कि जितने भी बकाया राशि है आप लोग को अभी तक नहीं मिल पाया है और कई आशा ऐसे भी हैं जिनको वर्षों से पेमेंट बचा हुआ है। तो यह पेमेंट सरकार कई तरह के लेटर अभी तक निकाल चुकी है, कई अपडेट दे भी चुकी है, लेकिन पेमेंट जो है अब तक मिला नहीं है। कुछ ब्लॉक में पेमेंट हुआ है, लेकिन अभी लगभग आशा बची हुई हैं, फैसिलिटेटर बची हुई हैं, NHM कर्मी बचे हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मी बचे हुए हैं, आशा, ममता, वैक्सीन कुरियर्स की भी पेमेंट रुका हुआ है। तो बहुत सारे समस्याएं एक साथ उत्पन्न हैं और इसको निदान के लिए सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि बार बार लेटर जारी कर रही है। आप लोग भी मेरे पिछले वीडियो में कई तरह के लेटर के जिक्र देखें और उससे अवगत हुए। आप लोग को पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, इसका कई कारण गिनाया गया है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग को पता चला है। लेकिन आप लोग को अभी तक मानदेय या प्रोत्साहन राशि या इंसेंटिव, चाहे वो राज्य राशि हो या केंद्र राशि हो, अभी तक नहीं मिला है। इसलिए असंतोष की भावना होना लाजमी है। लेकिन आप लोग को खुशी की बात है कि कुछ ब्लॉक में, कुछ जिला के कुछ ब्लॉक में जो है पेमेंट अभी जारी हो गया है और इसमें समस्या आप लोग से अवगत है कि किसी कारण, जो कारण गिनाया गया अभी तक पैसा नहीं मिलने का, वह कई कारण गिनाया गया। जैसे कि पहले आप लोग आश्विन पोर्टल से ऑनलाइन करते थे और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद पैसा आप लोग को आश्विन पोर्टल से ही मिल जाता था। लेकिन अब जो है सरकार यह पैसा पेमेंट करने की जो परिस्थिति है, जो स्टेटस है, उसको चेंज कर दी है और यह आपको SMS पास के माध्यम से पेमेंट करना चाह रही है। इसमें बहुत बात है। पहले जो सरकारी राशि जो थी, केंद्र राशि और राज्य राशि, यह भिन्न थी और केंद्र राशि और राज्य राशि एक साथ मिलना भी मुश्किल था, उसमें डिफरेंस था, इसलिए मिल नहीं पा रहा था। लेकिन अब सरकार ने यह सोचा है कि पहले जो राज्य राशि था उसका कंट्रीब्यूशन कम था और केंद्र राशि का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। लेकिन अब जो है अभी भी केंद्र राशि ज़्यादा ही है, लेकिन पहले के रेशियो में कम हो गया है। अब 60 और 40 के हिसाब से चलेगा। तो केंद्र जो है 60% देगा और राज्य जो है 40% देगा, यानी 100 रुपये में 60 रुपये जो है केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये जो है राज्य सरकार देगी। तो इसी तरह से इसको जो है एक साथ वेरीफाई करने में और एक साथ कंक्लूड करने में समय लग रहा है और इसके लिए आश्विन पोर्टल को पर्याप्त नहीं माना गया। तो नया जो है पोर्टल बना जिसको SNS पास कहा गया और इसी माध्यम से आप लोग को पैसा मिलेगा। लेकिन पहले की तरह आश्विन पोर्टल से पैसा नहीं मिलेगा। अब जो है SNS पास के माध्यम से आप लोग को ब्लॉक से पैसा, PSC से पैसा आप लोग को प्राप्त होगा। जैसा कि मैं पिछले भी वीडियो में बताया था, शुरू में बताया था कि हो सकता है कि आप लोग का पैसा जो है अब किरानी बाबू के माध्यम से मिलेगा, जो बड़ा बाबू भी कहा जाता है। तो यह PSC में जो है, हर PSC जो है अपने बड़े बाबू या किरानी के माध्यम से जो है पैसा आप लोग को पेमेंट किया जाएगा। तो यह पहले मैं बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग को याद भी होगा। तो वह ही स्थिति फिर बना है और उसी तरह से पैसा आप लोग को ब्लॉक वाइज मिलेगा। लेकिन इसका रिकॉर्ड जो है आश्विन पोर्टल पर भी रहेगा, SNS पास पर भी रहेगा और आप लोग को जो मिलेगा पैसा तो आप लोग को खाता में तो जो आएगा सो आएगा ही। लेकिन इसमें भी कुछ शंका हो सकता है। शंका क्या है कि मैं ऐसा शंका ही व्यक्त कर रहा हूँ कि जब डायरेक्ट पेमेंट आपको नहीं होगा तो आप लोग को हो सकता है कि इसमें से कुछ न कुछ
जो है आप लोग को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, इस असनी पोर्टल से पेमेंट हो जाता था और अब जो है दिक्कत महसूस हो सकता है। खैर, इस दिक्कत का जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूँ, कारण कि देखता हूँ अभी तक पेमेंट जो है, जो आशा लोग का, फैसिलिटेटर का, एनएस कर्मी का जो पेमेंट होगा, आप लोग कमेंट में ही बताएंगे कि आप लोग को कुछ दिक्कत हो रहा है कि नहीं, तब उस पर मैं चर्चा बाद में करूँगा। ये फिलहाल आप ही लोग पर छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जो पेमेंट से संबंधित जो जानकारी है, मंगल पांडे जी भी बता चुके हैं कि पेमेंट जो है जारी हो चुका है, जारी हो रहा है और अभी सभी को नहीं मिला है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 56,000 आशा का अभी तक PID बना है, बाकी को अभी बनना बाकी है। तो सरकार हो सकता है जितना का बन गया उसको पेमेंट जो है धीरे धीरे कर दे, और जो नहीं बना है उसका बनने के बाद पेमेंट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इसे पेमेंट करे। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी सरकार से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि पेमेंट जो है जितने कर्मी का है, आशा का, फैसिलिटेटर का जो बचा हुआ है, चाहे आशा हो, उषा हो, आशा उषा हो, आशा बहु, आशा संगनी हो, आशा फैसिलिटेटर हो, सभी का पेमेंट जो है जल्द से जल्द सरकार कर दे, क्योंकि इन्हीं के पास भुखमरी की समस्या एक तरह से बना हुआ है। और हो क्यों नहीं, 6-7 महीने 8 महीने से पैसा जब नहीं मिलेगा और काम वही करना है, उसी पर डिपेंड है, तो दिक्कत तो होना ही होना है। तो आगे मैं चलता हूं कि इसमें शशि यादव भी आप लोग के लिए जो पेमेंट से संबंधित कुछ जो है संदेश आप लोग को दिए हैं, तो आप लोग उनका संदेश भी सुन लीजिए। लेकिन उनका संदेश सुनने से पहले आप लोग से सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को, जो नए हैं चैनल पर, एक सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से हैं वो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से जितने भी आशा कर्मी हैं, फैसिलिटेटर कर्मी, एनएस कर्मी, एएनएम, जीएनएम, ममता वैक्सीन कुरिया से जितने भी सारे हैं स्वास्थ्यकर्मी, सभी को जो है हर जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि उन्हें कोई इसी तरह का नुकसान नहीं होता। आप लोग का कर्तव्य बनता है कि वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी के पास सूचनाएं मिल जाए। इन्हीं गुजारिश के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और सुनाता हूं शशि यादव जी का यह पेमेंट से संबंधित अपडेट। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपकूट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, इधर आप तमाम लोग लगातार फोन कर रही थी। मैं आप लोगों के फोन का जवाब नहीं दे पा रही थी, फोन उठा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी 26 फरवरी को बहुत जल्दी में तय हुआ था, और वो भी पटना नहीं, जमशेदपुर में, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा व्यस्तता बढ़ गई थी और साथ में सत्र भी चल रहा था। इस वजह से भारी व्यस्तता में मैं थी, और जबकि सत्र में मैं आप तमाम लोगों के सवालों को पूरी मजबूती के साथ उठाई, मगर और जितना समय देना चाहिए था मैं नहीं दे पाई। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मेरी बेटी की शादी बहुत ही बेहतर तरीके से संपन्न हो गई है। मैं आज जमशेदपुर लौटी हूँ, क्योंकि जमशेदपुर से शादी थी, जमशेदपुर के एक होटल से शादी थी, तो इसलिए वहाँ सारे लोगों को विदा करके मैं लौट कर आई हूँ पटना। और अब होली का माहौल बन गया है। मैं होली की शुभकामना भी मैं कैसे दूं, क्योंकि 7 महीने से जो भी कमाने वाले लोग हैं, अगर वो 2,000 कमाए, 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, अगर उसको 7 महीने से पेमेंट नहीं मिलता है, तो वो होली जैसा त्योहार भी कैसे मनाएगा, ये हम लोगों को समझ में बात आती है। इसलिए मैं बहुत भीतर दिल से ये शुभकामना भी नहीं दे पा रही हूँ कि आप होली बेहतर मनाएं। बिल्कुल, फिर भी जरूर मैं आपको कहूंगी कि जहां से भी जैसे भी व्यवस्था हो, अपने बच्चों को ये महसूस नहीं होने दीजिएगा कि हमें पेमेंट नहीं मिला है। जैसे भी हो, अपने बच्चों के लिए आपको कहीं से कुछ कर्ज भी लेना पड़े तो ले करके अपने बच्चों को होली जैसा त्योहार का आनंद जरूर दिलाइएगा, क्योंकि इतना विश्वास रखिए कि पैसा तो मिलना ही मिलना है। आज मिले, कल मिले,
पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप तमाम लोग निश्चिंत रहिए, पैसा मिलेगा। और इसके लिए अब होली के बाद बस और 1-2 दिन की व्यस्तता है, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है। और फिर आप लोग जानते ही हैं कि बेटी की होली में घर आती है, तो बस मेरे मतलब मुझे एक ही बेटी है, कोई बेटा नहीं, कोई दूसरी बेटी नहीं, मात्र एक बेटी है, जिसे मैंने पढ़ा लिखा करके बीपीएससी की अधिकारी बनाई थी। श्रम नियोजन भवन में वो अधिकारी है। दामाद भी मेरा बड़े पोस्ट पर हैं, तो इसलिए इन दोनों लोगों को और 1-2 दिन की थोड़ी व्यस्तता है हमारी होली तक। होली के बाद इस सवाल को लेकर के मैं, जो हमने विधान परिषद में भी इस बात की घोषणा की है कि यदि अगर होली तक, हमने यही कहा था कि होली तक अगर पेमेंट नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पर इस सवाल को लेकर के होली के बाद मैं खुद अनशन पर बैठूंगी और पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों को, ये हम लोग अपने लीडरों से बात कर लेते हैं होली के बाद, और इसको लेकर के बिल्कुल पूरे बिहार में आंदोलन छिड़ेगा, अनशन होगा। मैं यहाँ बैठूंगी, आप तमाम लोग पीएससी पर अनशन पर बैठेंगी, वो गर्मी हो कुछ भी हो, उसके बाद ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे। बस और 2-4-5 दिन आप लोग सब्र रखिए, इसके बाद इसकी रूपरेखा बना करके हम लोग, क्योंकि अभी सारे अधिकारी, मैं फोन कर रही थी, मैं बात कर रही थी, मगर सारे अधिकारी पदाधिकारी छुट्टी के माहौल में चले गए हैं, तो इसलिए आने दीजिए। छुट्टी के बाद नहीं होगा तो 8 मार्च के बाद से, 8 मार्च से ही महिला दिवस है, 8 मार्च से ही हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 5-6 को हम लोग, 6 तारीख को होली के बाद, 5 को थोड़ा ये रहता है, थकान रहती है, 6 तारीख को हम लोग आपस में ऑनलाइन एक बैठक करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम की, आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसलिए आप तमाम लोग 2-4-5 दिन और धैर्य बना करके, और पुनः आप तमाम लोग, जिस तरह से पूरे देश में युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है, उस युद्ध के माहौल के खिलाफ भी हम लोगों को लड़ना है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी है, पूरा माहौल बना दिया है, तो उसके खिलाफ भी हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तो जरूर उतरेंगे। इसलिए 8 मार्च महिला सशक्तिकरण का दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और यदि अगर उस समय तक नहीं गया तो निश्चित तौर पर 8 मार्च से हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ 2-4-5 दिन आप लोग और धैर्य रखिए। हो सकता है कि इन 5 दिनों में होली तक मैं और आप लोगों का फोन अटेंड न कर पाऊं, मैं आप लोगों को और फोन का जवाब न दे पाऊं, तो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं इस बात को देख रही हूं। और पूरी तरह से शादी के बावजूद मेरे दिमाग में ये पूरी बात है, इसके लिए मैं ये नहीं हुई हूँ कि मैं मतलब इसको, कि आप लोगों की समस्याओं को मैं छोड़ दी हूँ, बिल्कुल नहीं। आप लोगों के दिमाग में आप लोगों की समस्या मेरे दिमाग में पूरी तरह से है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए ना। और इसके बाद हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। 2-4-5 दिन और मुझे समय दे दीजिए। इनकलाब, धन्यवाद। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, होली की शुभकामना, और इसी बातों के साथ कि इस मैसेज को आप नीचे तक पहुंचा दें, एक आशा तक पहुंचा दें। इतने दिन आपने धैर्य रखा तो 5 दिन और धैर्य रखिए। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, एकजुटता के साथ। धन्यवाद। तो अभी आप शशि यादव जी को सुन रहे थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ही अलविदा लें। तो फिर इसी बातों के साथ मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।